प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक विचार में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों, आपने पूर्व वीडियो में गीता की तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की है। अब इस वीडियो में आप जानेंगे कि गीता में निहित मूल्य मीमांसा क्या है। अब गीता में निहित मूल्य मीमांसा को जानने से पूर्व यह भी जानना आवश्यक है कि वास्तव में मूल्य मीमांसा के अंतर्गत आता क्या क्या चीज़ है। तो मूल्य मीमांसा में दोस्तों विभिन्न प्रकार के मूल्यों, आदर्शों और लक्ष्यों पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और तर्क शास्त्र निहित होता है। इसमें मानव के करणीय और अकरणीय कर्मों की विवेचना शामिल होती है। इसी को नीति शास्त्र कहा जाता है। इसमें जीवन के वास्तविक सौंदर्य को प्राप्त करने की विधियां तथा आज तक इस क्षेत्र में जो भी सोचा विचारा गया है उसकी तार्किक विवेचना ही इसकी विषय वस्तु होती है। अब हम देखते हैं कि गीता में जो निहित मूल्य मीमांसा है उसके वो क्या हमें बता रही है। तो अगर हम लक्ष्यों की बात लें, मूल्य मीमांसा के अंतर्गत हम लक्ष्यों की बात लें तो गीता का भी अन्य भारतीय दर्शनों की तरह गीता का भी मुख्य लक्ष्य जो है मोक्ष की प्राप्ति करना है, मुक्ति की प्राप्ति करना है। और गीता के अनुसार अज्ञानता के कारण ही क्या कहती है कि अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण ही मानव जो है बंधन में पड़ जाता है, मतलब मोह माया इत्यादि बंधन में पड़ जाता है। और व्यक्ति को, और वो साथ में कहते हैं कि व्यक्ति को जो है मोक्ष की प्राप्ति जो है योग की अवस्था में हो सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि योग जो है आत्मा के अंदर जो निहित बंधन है उसका अंत कर ईश्वर की ओर उसे मोड़ती है, ईश्वर की ओर उन्मुख करती है, ईश्वर से उसे जोड़ती है, ईश्वर से मिलाती है। इसीलिए गीता में ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का समन्वय मिलता है। कहा जाता है कि आप चाहे ज्ञान मार्ग अपनाएं, चाहे भक्ति मार्ग अपनाएं, चाहे कर्म मार्ग अपनाएं, आप ईश्वर की प्राप्ति किसी भी मार्ग से कर सकते हैं। तो व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार किसी भी मार्ग पर चलकर ईश्वर को अपना सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मतलब उसे ज्ञान हो, जब उसे ज्ञान होगा, उसकी अज्ञानता दूर होगी तो वह बंधन मुक्त होगा, और बंधन मुक्त होगा तो वह मोक्ष का मार्ग भी उसका प्रशस्त होगा। तो यही इनका कहना है कि ज्ञान, भक्ति और कर्म के मार्ग को व्यक्ति किसी भी मार्ग को अपना सकता है। और साथ ही वो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान मार्ग से, अब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग की क्या विशेषता, तो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने वालों के लिए ईश्वर प्रकाश है, वह ईश्वर को एक प्रकाश रूप में देखते हैं। वहीं कर्म मार्ग द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने वालों के लिए ईश्वर शुभ है, और वहीं भक्ति मार्ग से प्राप्त करने वालों के लिए ईश्वर क्या है, प्रेम है। तो वास्तव में दोस्तों, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो और चाहे भक्ति मार्ग हो, तीनों का ही लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति का होना, ईश्वर को प्राप्त करना। और वास्तव में ये तीनों ही मार्ग मानव की मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। इसीलिए स्वयं श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त
होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तरह से आपने गीता की मूल्य मीमांसा के संदर्भ में कुछ जानकारी इस वीडियो में प्राप्त की। अन्य जानकारी लेकर हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो देखने, लाइक करने, शेयर करने और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।